हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी अंग्रेजी विषय की है, कक्षा 5वीं के लिए, क्लास 5 के लिए है, 5th क्लास के लिए इंग्लिश की वर्कबुक आपकी एड ग्रेड की। तो इसमें इसमें हम देखेंगे आपका लेसन नंबर 4 द लिटिल प्लांट। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर कैसे आपको लिखना है इसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले के जो लेसन है वो मैंने करवा दिया है, और आपके हिंदी, गणित, पर्यावरण ये भी हमने करवा दिया है, तो उसको भी चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। आइए इसमें देखते हैं आज लेसन नंबर 4 द लिटिल प्लांट। इसके बारे में जानते हैं कि छोटा पौधा, नन्हा पौधा कैसे होता है ना। इसके क्वेश्चन आंसर जानेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ लिखा है वॉक सैड द, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा आपका सनसाइन। सनसाइन लिखना है आपको इसके आंसर में, प्रश्न नंबर 1 में। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे दूसरा दिया है यहाँ पे, सेकंड नंबर है आपका कि फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, तो इसमें आ जाएगा वंडरफुल। तो वंडरफुल इसके आंसर में यहाँ पे आपको लिख भी देना है, तो सी नंबर इसमें भी आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, 1 और 2 वर्ड्स, मतलब 1 या 2 शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर है जैसे व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, यानी से जो है, से का पास्ट फॉर्म लिखना है। तो से यानी कहना, तो से का सैड हो जाएगा, कहा, है ना, तो से का सैड। तो इस प्रकार से आप लिखना है तीसरे नंबर में। इसके बाद फोर्थ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, है ना। फास्ट यानी तेज, स्लो यानी धीरा, धीरे, तो स्लो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे आप 4 नंबर में। इसके बाद आगे है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। तो इसके आंसर में लिखना सेट द सनसाइन। इस प्रकार से आप लिखेंगे सेट द सनसाइन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ लाइट, यानी लाइट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, लाइट, ब्राइट हो जाएगा, है ना, लाइट, ब्राइट, माइट, इस प्रकार से होता है, तो ब्राइट लिख देंगे हम। इसके बाद शॉर्ट आंसर लिखना है आपको, 1 या 2 सेंटेंस, है ना, 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर। तो इसके आंसर में लिखना दोस्तों, द लिटिल प्लांट हियर वॉक। इस प्रकार से आप लिखेंगे 7 नंबर के आंसर में। इसके बाद 8 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनका प्लूरल फॉर्म बनाना है, यानी बहुवचन बनाना है। तो जैसे लीफ लिखा है, लीफ यानी पत्ती, तो इसका क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, LEAVES। तो जब हमने पढ़े हैं प्लूरल में कि किसी भी वाक्य के अंत में एफ होता है, यहाँ पे देखो लीफ में एफ है, तो एफ को हटाकर हम क्या करते हैं, VES लगा देते हैं। तो देखिए LEAVES लगा है यहाँ पे प्लूरल में, है ना। तो फिर यहाँ बेबी है, तो किसी भी शब्द के अंत में अगर वाई है तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं, तो यहाँ बेबीस हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो बस है, तो बस का यानी बसेस हो जाएगा, है ना। एस है तो ES लगा देते हैं, तो बसेस हो गया। तो इस प्रकार से प्लूरल आपको बनाना है। इसके बाद 9 नंबर में है, और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है ना। अगर इसमें कुछ कमी है तो मैं उसकी सुधार करूँगा, इसलिए आप ज़रूर से बताइएगा कि कैसा आपको लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। और आपके जो वार्षिक परीक्षा होती है, आपकी मेन एग्ज़ाम जो होती है, बोर्ड पेपर होंगे, उसके पहले मैं क्वेश्चन डालता हूँ इसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, अभ्यास प्रश्नों के क्वेश्चन डालता हूँ। तो उन क्वेश्चनों को देखने के लिए, वे क्वेश्चन आपको परीक्षा के पहले मिल सकें, उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि वो सारे प्रश्न पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट के होते हैं आपके, तो उन सारी चीज़ों को पढ़िएगा आप, देखिएगा चैनल पे सब्सक्राइब करके। आइए देखते हैं 9वें नंबर में है यहाँ पे, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू। तो इसके आंसर में लिखना, इट रोज टू सी वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और इसके आगे 10वां नंबर है आपका, 10वें नंबर में पूछा है व्हाट डिड द सनशाइन से। तो इसके उत्तर में लिखना, वॉक साइड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे, और अपनी वर्कबुक में ऐसे हल करेंगे दोस्तों इसको। आगे देखते हैं, यहाँ पे लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा है डू अस डायरेक्टेड, निर्देश अनुसार करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर लिखा है 11 में कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस,
है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे जो शब्द हैं वो इधर उधर लिखे हैं, देखें है ना, अ, सी, इन, हार्ट, है ना, द, ऑफ, ऐसा लिखा है। तो इसको हमको यानी क्रम से लिख करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हम लिख देंगे, सबसे पहले इन आ जाएगा तो इन लिख दिए है ना, इन, फिर द, इन द हार्ट ऑफ द सीड, है ना, इन द, फिर हार्ट, फिर यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, फिर अ सीड आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, यहाँ पे इसको मीनिंगफुल वर्ड बना देंगे एक। तो ऐसे लिखना है आपको। बी नंबर में भी देखिए, बी नंबर में जैसे लिखा है फास्ट प्लांट ले, है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अ लिटिल प्लांट बाई फास्ट स्लीप, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसके आंसर में बी नंबर में। इसी प्रकार से सी नंबर को भी हम अच्छे से जमा कर लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा एंड क्रीप टू द लाइट। इस प्रकार से आप लिखेंगे सी नंबर में। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। इसके बाद डी नंबर में है, तो डी नंबर में भी हम ऐसे ही जमाएंगे, द लिटिल प्लांट हार्ट, है ना, HEARD, द लिटिल प्लांट हार्ड। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पे 12 है, 12वें नंबर का है। यहाँ पर लिखा है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड राइट फॉर सेंटेंस अबाउट इट। तो इसमें लिखना, ट्री इज़ ट्री इज़ वेरी यूज़फुल टू अस, है ना, ट्री गिव अस फ्रूट टू ईट, मतलब खाने के लिए फल देता है हमें। ट्री गिव अस फ्रेश एयर, मतलब पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है। फिर लिखा है ट्री कॉज रेनफुल टू, मतलब बारिश होती है ट्री की वजह से, है ना, पेड़ की वजह से बारिश होती है। दे रिफ्रेश अवर आइस एंड अवर माइंड, मतलब इससे हमारी आँखें और हमारा दिमाग तेज होता है ना, पेड़ों से। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और नीचे एक पेड़ का चित्र बना देना है आपको, अच्छा सुंदर सा, और कलर कर देना है ना। तो यहाँ पे एक पेड़ का चित्र बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन नंबर 4 समाप्त हुआ। इसके आगे हम लेसन 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। थैंक यू।